हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखा था। तो इस लेक्चर में क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या करता है? सेम पोल क्या करता है? रिपेल करता है। और अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ और साउथ पोल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये लास्ट लेक्चर में बता दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में। तो देखो, जो लाइक पोल है जो रिपेल करता है और अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, ये करता क्यों है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है? फील्ड लाइंस। तो देखो, जो मैग्नेट होता है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, तो तुम्हें क्या इसके अराउंड कुछ फील्ड लाइंस दिख रहे हैं? देखो अच्छे से, कुछ फील्ड लाइंस दिख रहे हैं कि हाँ इधर से कुछ किधर से निकल रहा है? नहीं। तो क्या होता है ऐसे रियल में? क्या होता है, मैग्नेट के जो अराउंड होता है एक इमेजिनरी या इनविजिबल फील्ड लाइंस होते हैं जो हर मैग्नेट में होता है, जिससे क्या होता है जो मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो फील्ड लाइंस होते हैं, जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस जो मैग्नेट के अराउंड होते हैं, वही बेसिकली आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं दो मैग्नेट के, जिसके कारण क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसके बाद देखेंगे क्या ना, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है क्या, और प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस देखेंगे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्सन टेक्स प्लेस। मतलब अगर दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। ये देखेंगे, बाद में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी अपन देखेंगे इस लेक्चर में हम लोग। इट कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास। अब देखो, एक नया वर्ड आया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो अभी आगे पता चलेगा क्या होता है। तो उसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है? एक मैग्नेटिक कॉम्पास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक कॉम्पास क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक कॉम्पास क्या होता है? देखो, इस टाइप का कोई डिवाइस होता है, ये सर्कुलर और ये इस टाइप का। अब देखो, होता क्या है, तुम इसको है ना मूवीज़ में देखे होगे, रियल लाइफ में तो पता नहीं। अब तो जीपीएस आ गया है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है बेसिकली, और इंडिया का है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नेविक सिस्टम, जो अब एंड्रॉयड फ़ोन में इंडिया के लिए आने लगा है। वो जो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट से क्या करते हैं? पोजिशनिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या हाउस या रोड का। तो देखो, पहले के टाइम में क्या होता है, जैसे देखो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखे हो, तो एक जैक स्पैरो एक्टर है, तो उसके हाथ में एक कॉम्पास रहता है। अब जैसे मान लो तुम ओशन में हो, अब बहुत दिन से, पहले के टाइम में बहुत दिन से ओशन में हो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। अब मान लो रात हुआ, दिन हुआ, बहुत दिन हो गया, तो तुम्हें बाद में डायरेक्शन पता करने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसमें प्रॉब्लम होगी। अब जैसे डे के टाइम में तो तुम सन को देख के पता लगा लोगे, नाइट के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस समय क्या यूज करते थे? कॉम्पास। कॉम्पास बेसिकली क्या होता है? एक राउंड टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है, गोल टाइप का डिवाइस होता है। और इसमें क्या होता है? एक टाइनी मैग्नेट, मतलब छोटा सा मैग्नेट होता है इस टाइप का। अब देखो, इसका ये क्या है? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट जो है ना, उसको इस टाइप से कट करके बीच में लगा दिया जाता है। जैसे मान लो ये इस टाइप का राउंड टाइप का डिवाइस होता है, उसमें ये जो मैग्नेट है, जो मतलब कोई भी मैग्नेट है, उसको कट करके इस टाइप के शेप में उसको लगा दिया जाता है, पिन कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं? पिन कर देते हैं। अब क्या होता है, मैग्नेट का तो प्रॉपर्टी है, जब उसको रखोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा। तो ये क्या करता है, जैसे इसको तुम रखोगे तो जिधर नॉर्थ होगा उस साइड ये बताएगा। जैसे मान लो अभी ये इस टाइप से है, तो मतलब क्या है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो ये ऐसे बताएगा। अगर मान लो कॉम्पास बता रहा है इस टाइप से, अब देखो बार बार ऐसे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो अपन सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है इसका, बेसिकली ये जो कॉम्पास होता है, इसमें ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये मैग्नेट ही घूमता रहता है, ये ऐसे क्या करता है? रोटेट कर सकता है ऐसे इस टाइप से पूरा। तो जिधर जिधर नॉर्थ होगा वो उधर उधर बताता रहेगा। जैसे मान लो अभी ऐसे हो गया मैग्नेट, कॉम्पास ऐसे हो गया, तो उसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है? नॉर्थ है, तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो कॉम्पास जिधर होगा, जैसे मान लो ये जो कॉम्पास का नीडल ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या है? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये मैग्नेटिक कॉम्पास होता है। इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। 12th में इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर ही है बहुत डिटेल में स्टडी करने के लिए। यहाँ पे क्या हम लोग बस बेसिक देख रहे हैं। तो देखो जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट दो लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अब देखो लाइक पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं मैग्नेट के, ठीक है। इसके अराउंड ये जो ब्लू बना रखा है ब्लू, ये सब इनविजिबल फील्ड लाइंस है। तो ये क्या करते हैं, जो फील्ड लाइंस होते हैं एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ देखो कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करता है, रिपेल करता है। तो इससे क्या होता है, दो मैग्नेट के दो लाइक पोल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अनलाइक पोल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो देखो अब देखो होता क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है। ये बात की बात है। तो अभी बस ऐसे ओवरव्यू देख रहे हैं बस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, देखो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ पे टर्मिनेट। यहाँ भी नॉर्थ से ओरिजिनेट और ये साउथ पे टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या है, एक मतलब यूज है। अब ये दिखता तो है नहीं, इनविजिबल है, तो रियल लाइफ में ये दिखेगा नहीं। बस क्या है, इसको अपन स्टडी करते हैं ये सब समझने के लिए प्रॉपर्टी। तो इसके बाद अब प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको नोट कर लो। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो उससे पहले क्या करते हैं, एक है ना मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट, और उसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करके रखते हैं। तो देखो जैसे मान लो ये एक बार मैग्नेट ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, और ये नॉर्थ ये साउथ। और उसका मैं फील्ड लाइंस अभी मैं मतलब ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में बताऊँगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये इस टाइप से, नॉर्थ साउथ होता है, साउथ में क्या होता है, टर्मिनेट होता है, इधर क्या होता है, अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म करता है और एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, जैसे मैंने ये जो ब्लैक बना रखा है ना, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो ये क्या करता है, एक क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करता है। ये वापस बता रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन मैंने बना रखा है ये क्या इनविजिबल है, दिखता तो है नहीं। तो ये क्या करता है, क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, वापस यहाँ से ऐसे आया, तो ये क्या हुआ, क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। ये भी जैसे देखो स्टार्ट हुआ ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, वापस से इधर आएगा, ये इधर जाएगा ऐसे, इधर घूम करके इधर आएगा, ये देखो इधर से इधर निकला, इधर आया। तो ये क्या करता है, क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म करता है। दे रिपेल ईच अदर, मतलब ये आपस में जो ये फील्ड लाइंस है, देखो ये क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये क्या हुआ, पहला प्रॉपर्टी हुआ। तो ये क्या करता है, एक क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म करता है। दूसरा, एक्सटर्नली दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू इट्स साउथ पोल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेट के बाहर कैसे मतलब मूव करता है, नॉर्थ से साउथ पोल। देखो जो एरो बना रखा है ना, एरो ब्लू लाइन में एरो, वही क्या बता रहा है, नॉर्थ से साउथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऑरिजिनेट होता है और साउथ में क्या होता है, टर्मिनेट होता है। मतलब बोलो तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में क्या होता है, एंटर करता है। ठीक है, तो ये हुआ, सॉरी, इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देखो मैग्नेट के अंदर क्या, देखो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मतलब कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थ से साउथ। अंदर कैसे फ्लो करता है मैग्नेट के अंदर, वो करता है साउथ से नॉर्थ। देखो जो डायरेक्शन मैंने बना रखा है, मैग्नेट के अंदर कैसे फ्लो मतलब मूव होता है, वो होता है साउथ से नॉर्थ।
इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है। तो डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेट के बाहर, तो कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ। द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट बनाए इस टाइप से, या इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट बनाए, तो टेंजेंट क्या बनाए बताएगा, वो बताएगा द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताएगा, जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वाले पॉइंट को कैसे समझते हैं, तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं जो मैग्नेटिक कॉम्पास था उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक कॉम्पास तुम लाए और उसको यहाँ पे रख दोगे, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो एक मैग्नेटिक कॉम्पास को मान लो यहाँ पे रख दोगे, तो इसका जो निडल है, जैसे मान लो ये कॉम्पास ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। कॉम्पास तो क्या बताता है, नॉर्थ पोल को बताता है। अब देखो कॉम्पास जो बताता है, तो यहाँ पे क्या, ये अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो बता रहा है, ठीक है, बेसिकली अर्थ का जो नॉर्थ पोल जिधर है वो बता रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो भी है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो देखो अगर मान लो ये मैं एक कॉम्पास को यहाँ पे ला के रखता हूँ, तो कॉम्पास का जो मैग्नेटिक निडल है वो किधर बताएगा, वो ऐसे बताएगा। अब बताओ ये मैग्नेटिक निडल ऐसे क्यों बताएगा, क्योंकि देखो ये जो कॉम्पास होता है और ये निडल होता है, निडल क्या होता है, बेसिकली एक मैग्नेट होता है जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होता है। तो देखो जब ऐसे मैग्नेट को रखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्थ जो इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा, मतलब वो इधर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब जैसे मान लो कॉम्पास को यहाँ पे रखो, तो कॉम्पास कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन किधर, इधर से इधर है, मतलब नॉर्थ से साउथ। तो ये भी देखो, तो ये जो मैग्नेट निडल है, निडल किधर बताएगा, साउथ को पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेट जो निडल है वो किसका, मैग्नेट का बना हुआ है, वो इसका नॉर्थ है, इसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इंटरसेक्ट कर वो नहीं करते हैं, वो कैसे होता है उसके लिए देखते हैं। देखो इसको नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जैसे ये दो फील्ड लाइन्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे, मतलब क्या, नॉर्थ से साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ पोल रहा होगा, ठीक है। देखो जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो यहाँ नॉर्थ से साउथ दो फील्ड लाइन्स ऐसे बना रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं कॉम्पास लाता हूँ, कॉम्पास को जैसे ये कॉम्पास है उसको यहाँ पे ला करके रखता हूँ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, कॉम्पास को यहाँ पे ला के रख दिया। अब बताओ जो कॉम्पास का निडल है वो किधर जाएगा। देखो अगर यहाँ पे कॉम्पास को रखता हूँ तो ये इधर बताता है, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ इधर बताता है, यहाँ पे रखूँगा कॉम्पास को तो इधर बताएगा, क्योंकि जो इसका जो कॉम्पास का जो नॉर्थ पोल है वो इसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉम्पास जो है मतलब इधर क्या रहा होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ रहा होगा, तो कॉम्पास ऐसे अलाइन रहेगा। तो कॉम्पास किधर बताएगा, जैसे यहाँ पे कॉम्पास को रख देंगे तो वो किधर बताएगा, साउथ इधर बताएगा या इधर बताएगा, इसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे मान लो एक ऐसे बना दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस बना हुआ है, तो कॉम्पास जब यहाँ रखोगे तो सिंपल ऐसे बता देगा, नॉर्थ से साउथ ये फील्ड लाइन से ब्लैक वाला। अब एक कॉम्पास रखोगे तो वो सिंपल ऐसे डायरेक्शन बता देगा कि हाँ इधर साउथ है इधर नॉर्थ पोल है। यहाँ पे जैसे कॉम्पास का रखोगे तो कॉम्पास कंफ्यूज हो जाएगा, उसको बता ही नहीं पाएगा कि है ना इधर साउथ बताएं या इधर बताएं, तो वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है, वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही कहते हैं। इफ़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर हायर देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई। अब देखो, जैसे मैं इस वाले एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे मान लो एक रीजन ये लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एक रीजन लिया ए, और एक रीजन यहाँ पे लेता हूँ बी, ठीक है, दो एरिया बेसिकली लिया, एक ये वाला एरिया, एक बी वाला एरिया। अब देखो ए वाले एरिया में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, देखो 1 2 3, ये थोड़ा सा आ रहा है 4, यहाँ पे अगर बी वाला लिए तो इसमें कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए हैं, 1। तो देखो बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो है ये बार मैग्नेट है, इसका पोल यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो जल्दी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा लेट अट्रैक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मैग्नेट क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पे कम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे लो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है, यहाँ पे क्या पास है, यहाँ पे क्या पोल्स होता है। तो वही लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है, जहाँ ज़्यादा नंबर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, पास है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इफ़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर हायर देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई। जहाँ हाई है वहाँ हाई होगा, जहाँ लो है वहाँ पे क्या होगा, लो होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब पैरेलल। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, ये बाद में देखेंगे, ये बात अब अभी अपने काम का नहीं है। तो देखो ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस इक्वल स्पेसिंग में है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो स्पेसिंग कम है, डिस्टेंस कम, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। तो वही इन अ यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। यहाँ भी बी वेक्टर होगा। अब ये तो हो गया। अब देखते हैं क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, ये जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस है, इसको प्लॉट कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसको देखते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसको प्लॉट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, एक बार मैग्नेट लिया गया, ठीक है, जिसका क्या है, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल। और उसके बाद क्या लिया गया, कॉम्पास लिया गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मतलब ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कैसे किया जाता है। मेरे पास कॉम्पास नहीं है, वरना मैं परफॉर्म करके दिखा देता। अब जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से है, बेसिकली इधर क्या रहा होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, साउथ में टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो अगर कॉम्पास को रखें तो वो कैसे पॉइंट करेगा, वो इधर पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्पास के क्या है, नॉर्थ पोल। कॉम्पास का जो ये निडल होता है मैग्नेट का बना होता है, ये नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल से दूर भागेगा। वैसे ही मान लो ये कोई मैग्नेट है और इस नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से होगा, नॉर्थ से ऑरिजिनेट होगा और साउथ में टर्मिनेट। तो जब कॉम्पास को यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कॉम्पास को रखे तो वो कैसे पॉइंट करेगा, इस टाइप से। यहाँ पे कॉम्पास को रखे तो कैसे पॉइंट करेगा, इस साइड। ये देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये कॉम्पास का जो निडल है उसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, समझ रहे हो, रिपेल करेगा। ये जो मैग्नेट है ये इस मैग्नेट को रिपेल करेगा, इसके निडल को, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा, ये घूम सकता है ऐसे। तो वही क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, एक मैग्नेट लिया गया, बार मैग्नेट, ठीक है, और एक कॉम्पास को रखा गया, कॉम्पास को ला करके यहाँ पे रखा गया। और देखो कॉम्पास को ला के रखा गया तो इसका निडल क्या होगा, वो ऐसे कुछ हो जाएगा,
ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि इसका निडल जो है क्या, वो भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा रिपेल होकर के। यहाँ ये नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, इस वाले पॉइंट को यहाँ मार्क कर दो, यहाँ वाले इस वाले पॉइंट को ऐसे मार्क कर दो। फिर कॉम्पास को हटा लो उठा करके, यहाँ पे रखो कॉम्पास को, तो ये देखो मैग्नेटिक निडल कुछ इस टाइप से पॉइंट करता है। मतलब बता रहा हूँ कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को प्लॉट कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो, इसका निडल का जो पॉइंट है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो। फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो तो मैग्नेटिक ऐसे पॉइंट करेगा कॉम्पास। फिर यहाँ पे एक पॉइंट कर दो, पिन लगा दो, बेसिकली यहाँ पे पिन लगा दो, यहाँ पे पिन लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो पिन। फिर क्या करो, कॉम्पास को उठा करके यहाँ ले आओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ मतलब निडल ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पिन लगा दो, फिर कॉम्पास को उठा के यहाँ लाओ तो निडल ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पिन लगा दो, कॉम्पास को उठा के यहाँ लाओ तो ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पिन लगा दो, फिर कॉम्पास को उठा के इधर लाओ तो इधर ऐसे आ जाएगा। तो जब इस जो पिन है इसको ट्रेस करोगे, तो ये ट्रेस करोगे तो उसका पाथ किस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ को टर्मिनेट होता है, ये तो पता ही है। प्रॉपर्टीज में नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है फील्ड लाइन, साउथ में टर्मिनेट होता है बाहर, और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। तो ये बेसिकली फील्ड लाइन्स कैसे होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से, तो ये इस टाइप से ऐसे बनेगा फील्ड लाइन्स, ये इस टाइप से ऐसे। और एक दूसरे से क्या करते हैं, फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करते। अंदर में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, फील्ड लाइन्स प्लॉट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ कॉम्पास के हेल्प से। अब देखो यहाँ जो कॉम्पास यूज किए हैं, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, अर्थ भी क्या एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को मतलब इग्नोर किया गया है, तब जाकर के यहाँ पे किसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिया गया है इस कॉम्पास के लिए, सिर्फ ये वाले मैग्नेट का, ये जो बार मैग्नेट है इसका। तो फील्ड लाइन्स कुछ इस टाइप से बन करके आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ में टर्मिनेट होता है। दूसरा क्या है, अगर तुम फील्ड लाइन्स दिखता तो है नहीं, इनविजिबल होता है। एक और तरीका है, क्या करो, जैसे मान लो ये कोई बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, इस टाइप का बार मैग्नेट ले लो, और एक ये क्या ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, उस पर ये बार मैग्नेट ऐसे रख दो। ठीक है, बार मैग्नेट लेना, ये तो क्या सेमी सर्कल टाइप का बार मैग्नेट लो, इस पर रख दो ऐसे, और इस पर क्या करो, आयरन स्प्लिंटर्स, आयरन के जो ना स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है, फाइलिंग्स बोलो या स्प्लिंटर, उसको यहाँ पे स्प्रेड कर दो, ऐसे छिड़क दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, छिड़कने के बाद जैसे ये एक कार्डबोर्ड ले लेना, उसके नीचे मैग्नेट है, उस पर छिड़क दिए, और इसको टैप करना है ऐसे करके। देखोगे क्या कि जो आयरन स्प्लिंटर्स है ना, वो इस टाइप से, मतलब इस टाइप से अपने आप को अलाइन कर लेगा। जो स्मॉल पीसेस आयरन के हैं वो ऐसे अलाइन कर लेंगे मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड सर्कुलर पाथ में, इस टाइप के पाथ में, कर्व में अपने आप को अलाइन कर लेंगे आयरन स्प्लिंटर्स, जो छोटे छोटे पीसेस है। जिससे क्या प्रूफ होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कुछ इस टाइप का होता है, दिखता तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये हुआ प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे किससे हम लोगों ने प्लॉट किया, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। अगर कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ कमेंट है, मतलब कुछ बताना चाहते हो, या कुछ गलत है कुछ सही है, तो क्या कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।